अजय जी, एक कमेंट आपसे मैं चाहती हूँ। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। क्या जिन दंगों की बात होती है या गोधरा कांड का जिक्र होता है, ये सिर्फ दंगा से रिलेटेड नहीं है, बहुसंख्यकवाद और उसके दबदबे से भी रिलेटेड है। ये गुजरात में एक इमोशन को छूता है। एग्जैक्टली और उस इमोशन को बीजेपी बखूबी अपनी तरफ कर पाती है। क्या इस बात में दम है? इस बात में 100% दम है। और जब जब चुनाव आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी दंगों की बात करती है, क्योंकि वो हिंदुत्व की वोट बैंक को सुदृढ़ करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी जो है अपनी मुस्लिम वोट बैंक जो है संभालना चाहती है। गुजरात के लोग अब इससे तंग आ गए हैं, ऊब गए हैं। ये जो यहाँ जवान लड़के बैठे हैं ना, उनको चिंता है उनके भविष्य की क्या होगी। ये पार्टी गारंटी देंगी कि अब अगला पेपर लीकेज नहीं होगा। इनकी एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। अन्ना जी 7-7 साल निकल गए। लोग गांव से अहमदाबाद में आके किराए के मकान में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बेचारे एग्जाम में पास होते हैं, पता चलता है पर्चा लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गई, हाईकोर्ट में मामला गया, 7-7 साल तक चला जाता है। अगर चर्चा करनी है तो गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा करो कि गुजरात का डेवलपमेंट सिर्फ अर्बन एरिया में क्यों हुआ है, ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं हुआ है। गुजरात में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी क्या बात है, गुजरात में कुपोषण की क्या हालत है, गुजरात में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता है उसकी बात करो। जीडीपी की बात मत करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है उसकी बात करो। ये सब जो इश्यू है, महंगाई की बात नहीं होती है, पॉवर्टी की बात नहीं होती है, ये सब बातें कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे। और चुनाव के बाद मैं आपको बताऊं, चलो भूल जाओ दंगों की बात, योगी आदित्यनाथ आते हैं तो बुलडोजर क्यों आते हैं, मुझे ये चीज समझाओ। योगी आदित्य जी का स्वागत आप बुलडोजर से करते हो। बुलडोजर पर जनता ताली बजाती है साहब। एग्जैक्टली, बुलडोजर पर जनता वोट करती है, उसे लगता है कानून व्यवस्था का दबदबा चलता है। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वोट किस बात से मिलता है, इस बात पर बीजेपी ने अपनी नब्ज़ों पर उंगली तो रख दी है। मिस्टर उमट, अंजना जी, मैं आपको बताऊं, 2002 के चुनाव जो था इमोशनल इश्यू था कि गोधरा कांड हुआ था, उसका फायदा बीजेपी को मिला। 2007 में सोनिया गांधी ने गलती करके मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, वापस एक इमोशनल इश्यू आया। 2012 में गुजरात पर रावण कह दिया खड़गे जी ने। सुनो, 2012 में गुजरात के लोग गुजरात के बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वो एक इमोशनल मुद्दा था। 2017 में हार्दिक पटेल का एजिटेशन एक इमोशनल मुद्दा था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। इस बार कोई इमोशनल इश्यू नहीं है, इसलिए एक इमोशन जगाने की कोशिश की जाती है, इसलिए दंगे याद आ रहे हैं। एक छोटा सा जवाब इस पर, बात पेपर लीकेज पे कीजिए। पेपर लीकेज की समस्या कई राज्यों में है, जिसमें गुजरात भी है। उसका क्या हाल है आपके पास? यहाँ पर आपकी कानून व्यवस्था कहाँ जाती है? पेपर लीकेज होके पकड़े तो जाते हैं, पहले तो पकड़े ही नहीं जाते थे, सब काम हो जाता था। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। ड्रग्स पकड़ी गई, पिछले 3 साल में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, और उससे पहले के 6 साल में 700 करोड़ की। जब पंजाब से लेके मुंबई तक पूरे देश में सबको पता था कि ड्रग्स किस तरह खुलेआम बिक रही थी, तब 700 करोड़ की पकड़ी जाएंगी, और अब 3 साल में 20,000 करोड़ की पकड़ी जाएंगी। पकड़े जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। और मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने तो खुद ही गिना दिया मुद्दे से कौन भटकाता है। 2007 में सोनिया जी से लेके जो उन्होंने मौत के सौदागर बोला था, वहां से लेके रावण तक, और अभी जगदीश जी इनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुजरात के, क्या बोले? गुजरात के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। हम ला रहे हैं हिंदू मुसलमान की, दूसरा ला रहा है। बताइए। चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक सेकंड, आप ही की बारी है। आलोक जी, तो आप हड़बड़ाइए मत, आप ही की बारी है। गृह मंत्री से हमने चर्चा सुना दी है, अब दर्शकों को सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज क्या प्रतिक्रिया दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए रावण से उनकी तुलना की है, 100 मुखी रावण कहा है। पहले सुनते हैं क्या कहा है रक्षा मंत्री ने, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी उन पर होता है, फिर आप कहते हैं मोदी जी पर हल्ला कर रहे हैं। सर देखिए, राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया सद्दाम हुसैन से चेहरा उनका न्यू लुक मिल रहा है। अब खड़गे साहब आए, वो सीधे रावण को ले आए, और 100 मुखी रावण है क्या मोदी जी वो कर रहे हैं। तो जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी वही होगा। नहीं, तो पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री ये केवल व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री ये संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्था की प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि आम जन की यह जिम्मेदारी बनती है। आलोचना करने के और भी तरीके होते हैं। आप आलोचना करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कीजिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए। कि आप किसी के लिए रावण, नीच, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे? दुनिया का कोई देश इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसको एक
आगे कदम पर ले गए। आपने कहा है कि ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है, हम इसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमात की सोच समझते हैं। किसकी तरफ इशारा है? नहीं, किसी की तरफ इशारा क्या, मैं कांग्रेस नेतृत्व की ही बात मैं कर रहा हूं। राहुल गांधी पर हमला नहीं, मैं किसी की क्या बात करते हैं, वो कहां चुनाव में, आप देख नहीं रही हालत। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। मैं पूरे कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूं। पूरे कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल। सोनिया गांधी पर कह रहे हैं? नहीं, कोई भी, मैं व्यक्ति का नाम क्यों लूं, मैं सबकी मैं बात कर रहा हूं, जो भी नेतृत्व करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कितने डरे हैं हम लोग, ये तो चुनाव परिणाम ही बतला देंगे।